अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, शहर में हल्की बारिश के बाद बादल छटना शुरू हो गया। अगले 2 से 3 घंटे में मतला साफ हो जाएगा। दर्जा हरारत 29 डिग्री, कम अज कम 25 से 26 डिग्री तक रहने का इम्कान। अगले 24 घंटे तक मौसम खुश्क रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइए। जी, शहर लाहौर में 2 घंटे कबल जो बादल दाखिल हुए थे वो जम के तो नहीं बरसे, लेकिन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले चंद घंटों में ये सिलसिला झट जाएगा, जिसके बाद अगले 24 घंटे वो खुश्क रहेगा मौसम, जबकि सुबह के औकात में अगर धूप निकलेगी उस सूरत के अंदर दर्जा हरारत में भी इजाफा दिखाई देगा। इस वक्त अवाम नमी का तनासिब 70% है, जो अगले 2 घंटे तक तकरीबन 80% तक जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कल सुबह कम होना शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर समेत गिरदोनवा में आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अगले 24 घंटे बाद अगर कोई सिस्टम मगरिब में बनता है, उस सूरत के अंदर शुमाली जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, शुमाली इलाका जात के कुछ पहाड़ी मकामात पर कहा जा रहा है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। लाहौर में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री जा रहा है, कम अज़ कम तकरीबन 25 से 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासिब 70 से 75% के दरमियान है, जो बढ़ के यकीनन 80% से ज़ायद नहीं बढ़ेगा। जी, पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 23 अक्टूबर तक तोसी की गई। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंदिश में तोसी का नया नोटिम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं। मजीद इस बारे जानेंगे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से नोटम जारी किया गया है, जिसमें भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों में पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश बरकरार रहेगी। पाबंदी भारतीय एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के जहाज़ों पर लागू की गई है। भारतीय लीज पर हासिल करदा जहाज भी पाबंदी की जद में है। भारतीय फौजी परवाजें भी फ़ज़ाई पाबंदी में शामिल की गई हैं। पाबंदी में तोसी 19 सितंबर दोपहर 1 बजे से नाफिज अमल की गई है। फ़ज़ाई पाबंदी 24 अक्टूबर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी, जबकि 23 अप्रैल से ये पाबंदी का भारत को सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है मोहम्मद अली, आपका शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के जनरल बॉडी का इजलास। निजी डेवलपर ने 10 अक्टूबर से फाइलें ओपन करने की यकीन दहानी करा दी। डॉक्टर अजहर नईम का कहना है कि प्लाटों की खरीदो फरोख्त 10 अक्टूबर से खोल देंगे। प्लाटों की बैलेटिंग और 3 से 9 माह में की जाएगी। 1 से 2 साल के दौरान मेंबरान को प्लाटों का कब्जा मिल जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के जनरल बॉडी का इजलास हुआ। निजी डेवलपर ने 10 अक्टूबर से फाइलें ओपन करने की यकीन दहानी करा दी। डॉक्टर अजहर नईम का कहना था कि प्लाटों की खरीदो फरोख्त 10 अक्टूबर से खोल देंगे। प्लाटों की बेल्टिंग 3 से 9 माह में की जाएगी। 1 से 2 साल के दौरान मेंबरान को प्लाटों का कब्जा मिल जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 के जनरल बॉडी का इजलास। निजी डेवलपर ने 10 अक्टूबर से फाइलें ओपन करने की यकीन दहानी करा दी। डॉक्टर अजहर नईम का कहना था कि प्लाटों की खरीदो फरोख्त 10 अक्टूबर से खोल देंगे। प्लाटों की बेल्टिंग 3 से 9 माह में की जाएगी। 1 से 2 साल के दौरान मेंबरान को प्लाटों का कब्जा मिल जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 3 की जनरल बॉडी का इजलास हुआ। निजी डेवलपर ने 10 अक्टूबर से फाइलें ओपन करने की यकीन दहानी करा दी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को तलब कर लिया। परवेज़ इलाही को जीटी रोड गुजरात से लखनवाल तक सड़क की तामीर के मंसूबे में करप्शन की इंक्वायरी में तलब किया गया। परवेज़ इलाही को पीर को सुबह 11 बजे एंटी करप्शन गुजरावाला के दफ्तर में तलब किया गया है। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। हुकाम के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को तलब कर लिया गया है। परवेज़ इलाही को जीटी रोड गुजरात से लखनवाल तक सड़क की तमीर के मंसूबे में करप्शन की इंक्वायरी में तलब किया गया है। परवेज़ इलाही को पीर 22 सितंबर को सुबह 11 बजे एंटी करप्शन गुजरावाला के दफ्तर तलब किया गया है। इसी सिलसिले में एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि परवेज़ इलाही अपने दफाई सबूतों और बयान के हमरा पेश हो सकते हैं। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मंकी पॉक्स के मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल बोर्ड मरीज रहमत अली का तिब्बी मुआयना करके रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। देखिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट।
लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज मंकी पॉक्स के मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ दिलशाद, प्रोफेसर डॉक्टर खुरम सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर नाजी सकलैन और AMS डॉक्टर अदनान मसूद मेडिकल बोर्ड में शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड मरीज रहमत अली का रोजाना तिब्बी मुआयना करेगा। बोर्ड मरीज की क्लिनिकल कंडीशन, इलाज और रिकवरी बारे MS डॉक्टर फरियाद हुसैन को रिपोर्ट करेगा। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल ने कहा कि मरीज के इलाज और देखभाल पर मामूर हेल्थ प्रोफेशनल्स हिफाजती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाएं। आपको बताएं, विफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जैक का कहना है कि हमारा इदारा सिर्फ टैक्स पेयर को इज्जत देता और उसके मसाइल हल करता है। 4 सालों में 55,000 टैक्स दहिंदगान को बर वक्त इंसाफ फराहम किया। लाहौर चैम्बर में किताब मुहतसिब की डायरी की तकरीबी रोनुमाई का इनकाद। किताब की मुसन्निफ विफाकी टैक्स मुहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जा ने खिताब में कहा कि हमारा इदारा सिर्फ टैक्स पेयर को इज्जत देता और उसके मसाइल हल करता है। 4 सालों में 55,000 टैक्स दहिंदगान को बर वक्त इंसाफ फराहम किया। हमने न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत दी बल्कि सिफारती हुकाम के भी मसाइल हल किए। हमने कहा कि ये 2000 में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने FTO का अदारा बनाया, इसका बुनियादी मकसद था टैक्स पेयर के मसाइल हल करना है, टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल में 55,000 टैक्स पेयर को हमने फैसिलिटेट किया है। अरबों रुपए के उनके रिफंड दिलवाए हैं, FBR की सरजनश की है और जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ है फ़ौरन इंटरवीन किया है और हल किया है। और FBR से भी हमारे ऑर्डर्स की 98% कंप्लाइंस हुई है। ओवरसीज टैक्स पेयर को हमने इज्जत दी। सदर लाहौर चैम्बर मियां अब्बू जरशाद ने तकरीब से खिताब में कहा, डॉक्टर आसिफ महमूद जाह ने इदारे को अवाम में खिदमत का हकीकी मरकज बनाया। ऐसी इल्मी और फिक्री तकरीबात ज्यादा होनी चाहिए ताकि टैक्स इस्तेहाद को फरोग मिले। LCCI हमेशा डॉक्टर आसिफ जाह को सदियों तक याद रखेगा कि ये वो शख्स जिन्होंने 24,000 केसों में से 23,000 केस निपटाए और उसमें 98% कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ। महकमे ने गलत केस बनाए थे। दिस इज़ ऑनेस्टी। मैं आज की इस महफिल में मुझे शर्फ हासिल है कि इन्होंने हमें चुना आज के इस किताब की रुनमाई के लिए। तकरीब में मारूफ सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, हफीजुल्लाह नयाजी, प्रोफेसर खालिद महमूद गोंदल, अलमास अली, डॉक्टर फयाज अहमद रांझा भी शरीक थे। आपको बताएं, गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबों में प्यारों पर करम नवाजी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विद होल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने की बजाय मंसूबे की रकम से अदा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाले मंसूबे में प्यारों पर करम नवाजी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में विद होल्डिंग टैक्स कंपनी से लेने की बजाय मंसूबे की रकम से अदा हुआ। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में 10,48,20,313 रुपए विद होल्डिंग टैक्स मंसूबे के पैसों से अदा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में बेजाब्तगी, कमजोर निगरानी और कमजोर माली कंट्रोल के बायस हुई। मामला DAC इजलास में 17 दिसंबर 2024 में उठाया गया। ऑडिट पैरा कंपनी से रिकवरी तक मुलतवी किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 तैयार होने तक महकमे ने मजीद कार्रवाई से महकमा ऑडिट को आगाह न किया। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज। ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नीलाम होंगी। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करना नहीं बल्कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन और जुर्माने आयद करना भी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए बड़ा ऐलान। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद ने लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन और जुर्माने आयद करना भी है। ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें नीलाम की जाएंगी। अगर 30 डेज तक आपने चालान की पेमेंट्स नहीं की तो ये 10% इंक्रीज होगी। दूसरे नंबर के ऊपर अगर इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये गलत चालान हुआ है तो आप ग्रेड 17 ऑफिसर को आप एप्लीकेशन देंगे, वो इसकी इंक्वायरी करके सेफ सिटी को भेजेगा और उसको करेक्ट भी किया जा सकता है अगर आपका चीज़ एविडेंस बेस्ड है
اور تھرڈ نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اگر ویلیو آف فائن منی از مور دین دا ویلیو آف دا وہیکل تو دا وہیکل شوڈ بی آکشنڈ، اس کی آکشن ہوگی۔ شہر کی سڑکوں پر موٹر سائیکل رکشوں کی بھرمار نے بھی ٹریفک کے نظام کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر اطہر وحید نے بتایا کہ ایک جامع پلان تیار کر لیا گیا ہے، جلد ہی رکشوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی شروع کی جائے گی۔ ایلیگل مینوفیکچرنگ جو ان کی فیکٹریز ہیں نا، یونٹس ہیں، ان کو ہم سیل کر رہے ہیں۔ 45 تو ایک دن میں گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو یہ پھٹا لگا کے رکشا بناتے ہیں اس کو ہم بند کر رہے ہیں، اس کو موٹر سائیکل اس کو دے رہے ہیں، اور باقی جو سامان ہوتا ہے تو وہ ان کو میونسپل کارپوریشن ان کو جمع کروا دیتے ہیں۔ سی ٹی او لاہور کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کے ساتھ مل کر اقدام کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو ٹریفک قوانین کی پابندی کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی دی جا سکے۔ کیمرامین عمیر رئیس کے ساتھ عبدالرحمان، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی بھی ریلیف سے محروم نہیں رہے گا۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 27 اضلاع 64 تحصیلوں میں 3775 موضاعات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب سے 63,200 پکے اور 3,09,684 کچے مکانات متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے سروے کے لیے ٹیم میں اربن یونٹ، ریونیو، زراعت اور آرمی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی بھی ریلیف سے محروم نہ رہے۔ آپ کو بتائیں، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ پنجاب میں سب سے بڑے سیلاب کا تمام اداروں نے مل کر مقابلہ کیا۔ اب تمام دریاؤں میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ 24 ستمبر سے نقصانات کے ازالے کے لیے باقاعدہ سروے شروع ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد عابد۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم میں پنجاب کی پریس کانفرنس۔ عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ پنجاب میں سیلابی صورتحال اب کنٹرول میں ہے، ہر جگہ پانی کا دباؤ اور بہاؤ کم ہو رہا ہے، جو بند توڑے گئے تھے ان کو پر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت موٹر وے کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، اب تک موٹر وے کو کہیں سے توڑنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ جتنے بھی ہمارے دریا تھے جنہوں نے 2025 میں 26 اگست آنورڈ ہسٹوریکل پیکس دیکھی، الحمدللہ ایز وی آر اسپیکنگ ناؤ وہ تمام اپنے نارمل رادر بلو نارمل فلوز پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ ستلج پہ تھوڑا سا پانی کا بہاؤ زیادہ ہے، لیکن اب پیچھے سے پانی کمپلیٹلی اب نارملسی کی طرف ہے، اور مزید کسی قسم کے ہائی فلو کی وہ بالکل توقع نہیں ہے۔ ڈی جی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلاب جانی اور مالی نقصانات بارے بھی آگاہ کیا۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ 24 سپٹمبر سے نقصانات کے ازالے کے لیے باقاعدہ سروے شروع کر رہے ہیں۔ سروے کے بعد شفاف ترین انداز میں امدادی رقوم متاثرین تک پہنچائیں گے۔ 24 تاریخ سے جو تھرڈ فیز ہے آف دس فلڈز 2025 دیٹ از ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن، اس کو 24 تاریخ سے یہ پراپر سروے سٹارٹ ہوگا، اور جب سروے سٹارٹ ہوگا تو اس کو کیا اس کا موڈس آپرینڈی ہوگا اور کیا اس میں کیٹیگریز ہیں۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا نہ صرف سب سے بڑا ریلیف کمپنسیشن آپریشن ہوگا اور کمپنسیشن پیکیج ہوگا، بلکہ یہ موسٹ ٹرانسپیرنٹ اور ڈیجیٹلی ویزیبل یہ ڈیٹا ہوگا۔ عرفان علی کاٹھیا نے مزید کہا کہ تمام اداروں نے مل کر پنجاب کے سب سے بڑے سیلاب کا مقابلہ کیا ہے۔ جلال پور اور علی پور سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں۔ سندھ میں اب بڑے سیلاب کا خطرہ نہیں ہے۔ کیمرامین سہیب کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ ایگریکلچر کمیشن کے چوتھے اجلاس کا لاہور میں انعقاد۔ اجلاس کی صدارت وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی نے کی۔ سیلاب کے دوران اور بعد میں فصلوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔
सैलाब मुतासरीन को खाना, रिहाइश और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत ने फसलों के नुकसानात की अजाली के तहमीने और सर्वे के लिए कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। इस मौके पर इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि सैलाब मुतासरीन के जानवरों को सब्ज़ चारा और खुराक की फराहमी के लिए महकमा ज़राअत फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अवाम के लिए महंगाई का ना थमने वाला तूफान छोड़ गया। मसनूई महंगाई ने अवाम का 2 वक्त का खाना मुश्किल बना दिया। सब्ज़ मसाला जात की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मौसमी सब्जियों और फलों के साथ मुर्गी का गोश्त और अंडे बदस्तूर पहुंच से दूर हो चुके। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मार्केट में सब्जियां सरकारी निर्ख के बरक्स महंगी फरोख्त की जा रही हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के निर्ख मजीद बढ़ गए। प्याज 120, टमाटर 200, लहसुन 500, अदरक 640 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे देसी 380, आलू 120, खीरा 120, करेले 250, फूल गोभी 220, शलजम 160 रुपए किलो तक दस्तयाब हैं। भिंडी 220, शिमला मिर्च 200, अरवी 150, गाजर चाइना 220, घिया कद्दू 250 और घिया तोरी 200 रुपए किलो तक बिक रही है। महंगे फल सस्ते न हो सके। केला दर्जा अव्वल 220 रुपए दर्जन, मुसम्मी 280 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। सेब काला कोलू 400, आड़ू 400, अंगूर 380 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रेट कहीं भी यकसा नहीं। सरकारी रेट लिस्ट पर कुछ लिखा है और वसूल कुछ किया जा रहा है। हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। जैसे आप मुर्गी का रेट दे लें, लिस्ट पे कुछ होता है और जब खरीदने जाए कुछ मिलता रेट। ठीक है, सब्जियां जो है ना वो बहुत महंगी हैं। जो मतलब टमाटर का रेट जो पहले 40-50 रुपए था वो अब सर 200 रुपए रेट हो गया है। कुछ तो हम ये कह सकते हैं कि सैलाब वगैरह का ना, लेकिन जो मेरे जहन में देखो ना, हर इंसान में छोटा कुछ हमारे दुकानदार भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। ब्रायलर की कीमत में 15 रुपए किलो कमी हो गई। मुर्गी का गोश्त 533 रुपए किलो मुकर्रर, साफी गोश्त 620 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमत 305 रुपए दर्जन मुकर्रर है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। आपको बताएं, डीजी फूड अथॉरिटी का जाली दूध बेचने वाले 2 बड़े नेटवर्क्स तोड़ने का इंकशाफ। अदालतों से गजाई दहशतगर्दों को रिलीफ मिलने पर नाला। आसिम जावेद कहते हैं, अदालतों में 500 से ज्यादा केसेस इल्तवा का शिकार हैं। सिर्फ 8 को सजा और 80 को जुर्माने हुए। चीफ जस्टिस से अपील है, गजाई दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर हमारी हौसला अफजाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। लाहौर समेत पंजाब भर में दूध फरोश ग्रुप्स का नेटवर्क फाल। 10 डिवीजन्स में 40 से ज्यादा मुजरे सेहत मिल्क नेटवर्क्स मकरू धंधे में मुलव्वस हैं। लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने मुजरे सेहत दूध फरोशों के 2 बड़े नेटवर्क्स तोड़ने का इंकिशाफ किया है। आसिम जावेद ने कहा, कुसूर, मुल्तान और बहावलपुर के बड़े नेटवर्क्स को तोड़ा गया है। डीजी फूड अथॉरिटी ने अफसरान को हिरासा और धमकी आमेज कॉल्स मिलने बारे भी बताया। अपने हाइडआउट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये जाली दूध जो है वो बनाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को शामिल करते हैं और उसके अलावा जो है वो इस तरह के मुश्किल दूर दराज एरियाज़ में भी जाके हमने ऑपरेशंस किए और गुज़श्ता 2 माह के तकरीबन अरसे में हमारी 300 से ज़्यादा FIRs इस माफिया के ख़िलाफ़ हैं। हमने गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन के अंदर इनकी जो 80 के करीब गाड़ियाँ जो हैं उनको कानून के मुताबिक सीज़ किया हुआ है और अगर जो है कई तरह के प्रेशर्स इन्होंने करने की कोशिश की, हमारी टीम्स को ब्राइब आउट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एक ही मिशन है कि हमने हमारे नज़दीक बच्चों की सेहत ज़्यादा अहम है। आसिम जावेद ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि ग़िज़ाई दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में फूड अथॉरिटी की हौसला अफजाई की जाए। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा 500 से ज़ायद केसेस को निपटाया जाए। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल और 9 माह के अरसे में अदालतों में हमारे एक तो 500 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। सिर्फ 11 केसेस में कोर्ट्स ने जो है वो पनिशमेंट दी है और जो जुर्माने हैं वो भी जो है ना तकरीबन 80 केसेस के अंदर किए हैं, बाकी जो है एक्विटल्स जो हैं वो किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो अपनी जंग जो है वो लड़ेंगे। फूड अथॉरिटी दूध के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तो कर रही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल सजा और जजा का है। अगर मुलजिम सजा से बच जाएं तो इतनी प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं। कैमरामैन फखर जमान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से रोटरी इंटरनेशनल के वफ्द की सरगोदा के सदर मुख्तार मिर्जा की क़यादत में मुलाकात। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों के बारे आगाह किया।
वफ़द ने गवर्नर पंजाब से कहा कि हुकूमत के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना चाहते हैं। रोटरी के नुमाइंदगान पूरे पाकिस्तान में मुतासरीन की खदमत में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों की निशानदही पर रोटरी क्लब मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदादी रकूम पहुँचाई जाएंगी। सैलाबज़दा इलाकों में फलाही इदारों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात काबिल सताइश हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं वसाइल कम लेकिन आज़्म बड़ा है। रेलवे दुरुस्त सिमत की तरफ गामज़न है। मुसाफिर ट्रेनों की आउटसोर्सिंग ओपन ऑक्शन के जरिए की जाएगी। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। फैसले का इतलाक हालिया आउटसोर्सिंग पर भी होगा। वज़ीर रेलवे ने कहा कि गार्ड्स और ड्राइवर्स रेलवे के दस्तो बाजू हैं। उनके कमरे, किचन और वॉशरूम्स बेहतरीन होने चाहिए। ब्रीफिंग में बताया गया कि 30 मार्च तक 235 हाई कैपेसिटी फ्रेट वैगन सिस्टम में शामिल हो जाएंगी। फ्रेट की तमाम बुकिंग ऑनलाइन होगी और सिस्टम पर चेक की जा सकेगी। लाहौर रावलपिंडी रेलकारों के मुसाफिरों में भी बेहतर सफ़र से महसूस होंगे। महफूज ट्रेन ऑपरेशन यकीनी बनाने के लिए सेफ्टी डिपार्टमेंट को बाख्तियार डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा। सेफ्टी डायरेक्टोरेट में अमले और अफसरान की ट्रांसफ़र भी कर दी गई। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, बरतानवी एयरलाइन का पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का ऐलान। वर्जन अटलांटिक अक्टूबर से परवाज़ें बहाल करेगी। ज़राए का कहना है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानवी एयरलाइन को परवाज़ों की इजाज़त दे दी। वर्जन अटलांटिक एयरलाइन लंदन से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट्स अक्टूबर से बहाल करेगी। वर्जन अटलांटिक एयरलाइन ने 2023 में पाकिस्तान से अपनी परवाज़ों को बंद किया था। बरतानवी एयरलाइन सऊदी अरब के शहर रियाद से के ज़रिए पाकिस्तान को अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन में मुंसलिक करेगी। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा वक्त की ज़रूरत है, ताहम इस मुआहदे से पाकिस्तान पर ख़तरात मज़ीद बढ़ेंगे। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है। सियासी मैंडेट ना रखने वाले हुक्मरानों की इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। सैलाब के बाद किसान मुकम्मल पिस चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अबू बकर तारिक। 9 मई को जलाओ घेराव करने के मुख्तलिफ मुकदमात लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा अहम पेशरफ्त है। ये वक्त की ज़रूरत है, ताहम इस मुआहदे से पाकिस्तान पर खतरात मजीद बढ़ेंगे। 2 दिन पहले जी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है। इससे पाकिस्तान को एक दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर और मज़ीद अहमियत मिली है और मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत थी। साथ साथ ये भी हमें बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तान से इसकी वजह से मज़ीद ख़तरात भी बढ़ेंगे। असद उमर ने कहा कि भारत और इसराइल मिल के इस खित्ते में धमकियां दे रहे हैं। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है, ताहम मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ बात किए बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। बानी PTI के साथ बैठे बगैर सियासी बहरान का हल भी नहीं निकल सकता। इस खित्ते के अंदर भारत और इसराइल मिलकर धमकियां दे रहे हैं, इसलिए मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो आज अवाम की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ बात किए बगैर इस सियासी बहरान का हल नहीं निकल सकता। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने मज़ीद कहा कि किसान तबाह हो चुका है। पहले खादें महंगी की, फिर बीज और गंदम समेत दीगर फसलों के रेट मुनासिब नहीं दिए। अब सब कुछ सैलाब निकल गया है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अबू बकर तारिक, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।